वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो केवीएस रिक्रूटमेंट से लेके एक बहुत ही बड़ा सवाल जो कि बहुत जरूरी सवाल है, और वो क्या सवाल है? टीजीटी के लिए। आपको पहले मैं बता देता हूं कि मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं 3 से 4 महीने पहले, लेकिन अब नए लोग जुड़ रहे हैं तो मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूं क्लेरिफिकेशन के लिए, ताकि जो नए हैं उन्हें समझ आ जाए और जो पहले वीडियो बनाई थी उससे ज्यादा अच्छा मैं बना सकूं। ठीक है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का र्यूमर्स या किसी भी तरह की गलतफहमी आप लोगों के साथ रहे। सबसे पहले तो टीजीटी में ये पोस्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, सोशल साइंस और संस्कृत, और फिर टीजीटी में कुछ पोस्ट हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल हेल्थ, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। ये जो 3 पोस्ट यहाँ पे है, इनका कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये पॉइंट नंबर 5 में जो 3 पोस्ट दिख रही है, इनके पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आप टीजीटी के एस्पायरेंट है केवीएस में और आपकी ये 3 पोस्ट है, तो आप तो बेफिक्र होके 2018 के पैटर्न को तैयारी करें। ये 2018 का ही रिक्रूटमेंट है नोटिफिकेशन। ठीक है ना? अब बात आती है इसमें हालांकि देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, हर चीज को अपने नजरिए से बताया जाएगा ताकि उसमें से जो फायदा निकल सके निकाला जाए, और यही सच्चाई है। लेकिन मैं आपको फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूं, जो भी हमारे पास तथ्य या फिर जो भी हमारे पास प्रीवियस नोटिफिकेशन है। देखो, केवीएस टीजीटी में एक्चुअल में क्या हो रहा है, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस और टीजीटी संस्कृत, टीजीटी एसएसटी, सारे के सारे कॉमन पेपर दे रहे हैं। नहीं समझे? सारे के सारे कॉमन पेपर दे रहे हैं। इसमें इनका सब्जेक्ट कंसर्न पूछा ही नहीं जा रहा है। सब्जेक्ट कंसर्न पूछा ही नहीं जा रहा है। ये सबसे, अगर मान लो आपके पास 2 एलिजिबिलिटी है, मानो मैथ की भी और साइंस की भी, सपोज, ऐसा होता नहीं है, सपोज मैथ की और इंग्लिश की, मैथ की और हिंदी की, हो सकता है आपने अलग से बीए एमए कर दिया हो, दोबारा बीएड कर दिया हो, तो आप एक साथ 2 पेपर में नहीं बैठ सकते, होगा एक ही बारी में, है ना? तो अब आप एक चीज समझना, जब सब्जेक्ट कंसर्न पूछा ही नहीं जा रहा है तो फिर सब्जेक्टिव नॉलेज को कैसे जज करेंगे? और वो एक कैसे, देखो ऑब्वियसली बात है, जो टीजीटी मैथमेटिक्स लगेगा उसका काम मैथमेटिक्स पढ़ाना होगा, ना ही वो कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ाएगा, ना ही रीजनिंग पढ़ाएगा, ना ही हिंदी पढ़ाएगा। कुछ उसका काम है मैथमेटिक्स पढ़ाना। अब उसे मैथमेटिक्स कितनी आती है, उसे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, ये एग्जाम जज नहीं कर रहा है। और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट कि सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होना चाहिए। अब ये बात आती है कि अगर सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा सर, तो कहां तक का करना पड़ेगा? प्राइमरली तो आपको 12th तक की एनसीईआरटी आनी चाहिए, और जो सुपर सेफ होना चाहता है, जो चाहता है कि मुझे जॉब लेनी है, उसे अपनी ग्रेजुएशन की भी सिलेबस ओवरऑल पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल डेप्थ में, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा होना चाहिए। वैसे रहेगा तो यहीं तक ज्यादा चांसेस इसी के हैं, लेकिन ग्रेजुएशन ऐड हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आ गई कि सर आप किस बिहाफ में ये कह रहे हो कि ऐसा होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो मैं बता देता हूं कि जब तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं होता, जब तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं होता, तब तक कोई भी नहीं बता सकता, चाहे मैं भी हूं, कि सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा या नहीं, चाहे कोई भी हो। लेकिन आप यकीन तो करोगे नहीं, अगर कोई बड़ा नाम वाला कल को वीडियो निकाल देगा कि ये सब्जेक्ट ऐड होगा या नहीं होगा, आप मान लोगे। लेकिन ये सच्चाई है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश होने तक कोई नहीं बता सकता कि सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा या नहीं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि सब्जेक्ट कंसर्न की तैयारी कर लो? क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट कंसर्न की तैयारी कर लेते हो, तो और जो एग्जाम आपके सामने है, आप उसके लिए भी ऑटोमेटिकली तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि बाकी एग्जाम में ये सब्जेक्ट कंसर्न आता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बेफालतू के पचड़ों में ना फंसो, अपनी तैयारी करो। अभी 2018 वाला, यानी कि जो भी ये पैटर्न है 2018 वाला, इसी को स्टैंडर्ड मान के चलो। लेकिन साथ ही साथ
जो भी सब्जेक्ट आपका है, मानो आप टीजीटी साइंस का पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो 12th तक की साइंस, केमिस्ट्री, बोटेनी, जूलॉजी, क्योंकि यही है ना आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप इसको पढ़ के चलो। अगर सब्जेक्ट कंसर्न, देखो बात समझना कि मान लो 100 एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, इसमें से 50 एस्पायरेंट ऐसे जिन्होंने बिलीव कर दिया यही होगा, अभी हमें नहीं पता क्या होगा। 50 ऐसे जिन्होंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट कंसर्न साथ में ऐड कर लिया 12th तक का, सपोज 12th तक का ही आ रहा है। अब जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा पता चलेगा 12th तक का सब्जेक्ट कंसर्न है, तो ये 50 तो पहले ही पीछे हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हार गए, हो सकता है ये अच्छा कर ले, लेकिन ये बहुत पीछे हो गए, क्योंकि आपने जो 2-3 महीने सब्जेक्ट कंसर्न को दिए, ये अब उसको देंगे तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। तो अगर आप श्योर खेलना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट कंसर्न करना चाहिए, और करना तो वैसे भी चाहिए, क्योंकि जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको स्कूल में पढ़ाना तो होगा, और आपको अपना सब्जेक्ट कंसर्न ही नहीं आता होगा तो पढ़ाओगे कैसे। और आप ये मत सोचना कि हम सीख लेंगे। आपके इंस्पेक्शन जब होता है, डीसी आते हैं, ठीक है ना, आपका जब प्रिंसिपल आपके चेक करते हैं, मान लो आपके प्रिंसिपल टीजीटी मैथमेटिक्स या पीजीटी मैथमेटिक्स से ही प्रिंसिपल बने, और वही आपकी क्लास ऑब्जर्व कर रहे और आपको नहीं आता, तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव इंप्रेशन रहेगा। तो अपनी तैयारी करें और बेफालतू की बातें ना सोचें। धन्यवाद। और अगर किसी को लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी। अपना टाइम कमेंट में लिख के वेस्ट